अभी तो मन बहुत व्याकुल हो रहा है सुमाई। आखिर किस बात को लेकर मन इतना बेचैन है? कुछ सोचा है कि किसके गले में वरमाला डालोगी? वो तो पिताजी और छोटी माँ ही तय करेंगी ना। नहीं नहीं रूप, रूप, तू मेरी तरह अपनी किस्मत मत बिगाड़ना, समझी तू? हम जैसी लड़कियों को अपने मन के इंसान को खुद ही ढूंढना पड़ता है। अच्छा वो सब छोड़, तू मुझे ये बता, सच सच बताएगी ना? हाँ, क्या तुझे कोई पसंद आया है? ये सब के लिए तो मेरे पास समय ही नहीं है। अब ये लोग क्या कर रहे हैं? आसपास तो सब लोग यहीं पर हैं, फिर वो राजकुमारी न जाने क्या कह रही हैं। मुझे तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा। धत तेरे की, एक तो चैन से खाना भी नहीं मिलता है, और ये शोर कैसा है? क्या पता मन को भाया या नहीं, पता नहीं, पर इतना जानती हूँ कि उस इंसान को देखकर ऐसा लगा जैसे उसे बरसों से जानती हूँ, जैसे कोई अपना हो। हम सच्चे रास्ते पर चल के मेहनत करके शिकार करते हैं और अपना पेट भरते हैं, लेकिन चोरी करके अपना पेट कभी नहीं भरते। लेकिन जानती हो, उसे देखने के बाद से न जाने क्यों अजीब सी घटनाएं हो रही हैं। इसलिए जैसे कि कोई सपना। पिताजी! उसके बाद जानती हो जो आदमी पिताजी को मारने आया था ना, वो भी कुछ वैद्य जैसा ही दिखता था। उसका वो जंगली चेहरा देखकर मुझे तो वो वैद्य ही लगा। और जानती हो, जब मैं उस आदमी के घर गई थी ना, तो वहां एक दुर्घटना घटी। और सबसे बड़ी बात बताऊं तुम्हें, उस लड़के से मिलने के बाद से भाई कितना बदल गया है। तुमने अभी तक जो भी बोला है, उसका उस लड़के से कोई रिश्ता है या नहीं, ये तो मैं नहीं जानती। लेकिन रूप, अगर किसी वैद्य के साथ तुम्हारा कोई रिश्ता निकला, तो राजमहल में तुम्हारा साथ कोई नहीं देगा। तुमने ही तो कहा था कि अपने मन के इंसान को स्वयं ढूंढना होता है। वही तो कह रही हूँ। देखो, लगाव हो या प्यार हो या जो कुछ भी कहो, वो किसी के भरोसे बैठने से नहीं मिलता है। जब तुझे लगे कि वो इंसान सही है, तो उसे पाने के लिए तुझे खुद लड़ना होगा रूप। किंतु अगर वो वैद्य वो सच में हमें कोई क्षति पहुंचा दे तो? नुकसान? और वो वैद्य? नहीं रे,
रूप, तेरा कोई बुरा नहीं करना चाहता है, और जो करेगा वो अपने ही घर के लोग होंगे। अपने लोग? हमें छोड़ दो, हमें छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए हमें, हमें छोड़ दीजिए, हमने कुछ नहीं किया है, छोड़ दीजिए हमें। उठ, मारूंगी नहीं। मार दिया तो तुम मर जाओगी, बल्कि मैं तुम सबको शक्तिशाली बनाऊंगी। और तुम मेरी जासूस बनकर अपने साम्राज्य वापस जाओगी और सबको मौत का डंक मारोगी। उन्हें डसकर अपने जैसा बना देना। समझ गई मेरी बात? नहीं, इससे तो मरना ही बेहतर है। हम हमारे अपनों के साथ ऐसा पाप नहीं कर सकते। जड़ी बूटी, उन्हें खोलकर गुफा के सामने ले आओ। पहले यज्ञ करके मैं अपनी शक्ति बढ़ाऊंगी, फिर जब आसमान के बीचों बीच चांद आएगा तब इन्हें शक्तिशाली बनाकर आजाद कर दूंगा। अरे चोटीला, और बाकी दोनों? उन्हें रोक के रखो, वो मेरे दूसरे काम आएंगे। जहाँ किसी के बारे में कुछ खोज खबर निकलवानी है। हमें छोड़ दीजिए, हमें छोड़ दीजिए, हमें मत मारिए, हमें छोड़ दीजिए, छोड़ दो। कोई है यहाँ? अरे नदी किनारे गुफा से पूजा का सामान लेने गए थे, कोई अभी तक आया क्यों नहीं? कोई कुछ बोलो तो सही। रुक जाओ, अभी तो सब गए हैं, इतनी दूर आने जाने में समय लगेगा। हाँ, और पूजा का सामान जुटाने में भी समय तो लगता ही है। बात तो सही बोल रहे। ये क्या है? सरदार जी तो पूरी तरह सोच के सागर में डूबे हुए हैं। नहीं नहीं, इन्हें एक बार में ही होश में लाना होगा। बाप रे, ये सागर में नहीं, विचारों के महासागर में डूब गए हैं। अच्छा, देवदत्त, देवदत्त, कैसे चौंका दिया मैंने, देखा? हाँ, तुम तो अपने सपनों में पूरी तरह खो ही गए थे। ऐसे अकेले काम नहीं चलेगा, तुम्हें मानना ही पड़ेगा कि तुम उस राजकुमारी के बारे में ही सोच रहे थे। नहीं, वो बात नहीं है। दरअसल एक के बाद एक ये घटना हो रही है
कौन सी घटना है? ये जो रूपनगर के लोगों के साथ मेरा मिलना, उसके बाद तुम दिखने में चोर नहीं, बिल्कुल डाकू लगते हो। इधर मत आना बेटा, यहाँ से भाग जाओ। पिताजी! और फिर आखिर में विक्रम देव के गले का ये हार। ये सारी घटनाएं क्या बस यूं ही घट रही हैं, या फिर इनके तार कहीं ना कहीं जुड़ रहे हैं? तार जुड़ रहे हैं? इन्हें कौन जोड़ रहा है? कोई भी हो सकता है। राजा के लोग, कोई राजमहल से, वही तो जानना है। हमारे विरुद्ध कोई षड्यंत्र तो नहीं रच रहा? षड्यंत्र? असंभव नहीं है। लेकिन इतने दिन बाद क्यों? असंभव तो नहीं है, लेकिन अचानक किस तरह से? यही तो मुझे जानना है कि हमारे विरुद्ध आखिर क्यों ये षड्यंत्र रचा जा रहा है। हमने तो उन्हें कभी भी कष्ट नहीं पहुंचाया, तो फिर वो क्यों कर रहे हैं? हो सकता है इन सब के पीछे किसी एक का ही हाथ है, राजकुमारी रूपमती। ये हार तो मेरे भाई कुमार देव का है। तुम्हारे पास कैसे आया? ये हार भी तुमने चोरी कर लिया? लेकिन पहली बार जब भेंट हुई थी तो वो अच्छी ही लगी थी, और वही इंसान हमारा सर्वनाश चाहता है, और इसी का जवाब मुझे जानना होगा, किसी भी हाल में जानना होगा। हाँ, मैं ही हूँ। धीरे धीरे मेरे हाथ पैरों में फिर से शक्ति आ रही है। यही तो मैं चाहती हूँ, यही तो मैं चाहती हूँ। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी शक्ति संपूर्ण रूप से वापस आ रही है। इस बार मैं चलो चुपचाप, चलो चलो, हमें छोड़ दो, हमें मारना मत। हमने कुछ नहीं।
স্বপ্ন তুমি, শক্তি তুমি, তুমি তো ভালোবাসা, অন্ধকারের আলো হয়ে তুমি তো জাগাও আশা। देखो यहाँ पर सब कुछ कितना अजीब है ना। सुनो सुनो, मैं कह रही हूँ ना, मुझे यहाँ बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा। क्या बोल रही है? बचपन में हम कितनी बार छुप कर यहाँ आए हैं, बता तो। क्या हुआ, तुझे याद नहीं है? अरे बाबा, तब शैतानों का इतना आतंक नहीं था ना, लेकिन अब ओ माँ, देखो ये तितलियाँ कितनी सुंदर है। आ जाओ, आओ। सच में इतने दिनों के बाद तुम्हारे साथ बहुत अच्छा लग रहा है। तुम कैसे अचानक से गायब हो गई थी? नहीं रे, मैं गायब नहीं हुई थी, मजबूर हो गई थी, और वो सब तेरे भाई की वजह से। मतलब तुम कहना क्या चाहती हो? सच ही कह रही हूँ। तुम्हें क्या लगता है, बताओ तो? क्या मैं विवाह करके घर बसाने वाली लड़की हूँ? जानती हो, पति, गृहस्थी, मैंने ये कभी नहीं चाहा था। मैं तो हमेशा से योद्धा बनना चाहती थी, रानी सुमति की तरह। लेकिन राजपुरोहित की बेटी को भला शस्त्र चलाना सिखाएगा कौन? सत्य तो है, तुम इतना अच्छा शस्त्र चलाती हो, ये तो मुझे पता ही नहीं था। कहाँ सीखा तुमने? छुप छुप कर। सेनापति अजय जब तेरे भाई को युद्ध सिखाते थे, तब मैं छुपकर शस्त्र चलाने के सारे दांव पेच सीखती थी। शस्त्र को मैंने अपना गुलाम बना लिया है। पर जानती हो उसके बाद मुझसे क्या भूल हुई? मैंने तुम्हारे भाई को द्वंद्व युद्ध के लिए ललकारा। सच में? फिर क्या हुआ? फिर कौन जीता, तुम या फिर भाई? मैं। और वही जीत मेरे लिए काल बन गई। स्वाभाविक है, कल का राजा आज किसी एक लड़की से हार जाएगा, इससे तो उसके अहंकार को चोट लगेगी। इसीलिए तुम्हारे भाई और काका ने मिलकर जल्दबाजी में मेरी शादी करा दी और मुझे रूपनगर से दूर भेज दिया। क्या कुमार ने ये सब किया है? हाँ, तूने देखा नहीं आज मुझे रोकने के लिए वो कितना उतावला हो रहा था? सुन रूप, जो मेरे साथ हुआ है तेरे साथ भी बिल्कुल वैसा ही होगा। तुम्हारा भाई और तुम्हारे काका साजिश रच कर तुम्हारी शादी करा देंगे और तुम्हें रूपनगर से दूर भेज देंगे। क्या मुझे? पर क्यों? तुम बात को समझ क्यों नहीं रही हो रूप? तुम ही उनके रास्ते का कांटा हो। ये क्या कह रही हो तुम? मेरे काका, मेरे भाई, मेरे ही दुश्मन हैं।
क्या तुम्हारे पास इसका कोई प्रमाण है? प्रमाण है तो दिखाओ। सच को कभी प्रमाण की जरूरत नहीं होती है रूप। जो सच है वो एक दिन सबके सामने आ ही जाएगा और जरूर आएगा। लेकिन भगवान के लिए रूप, तुम महाराज को बताओ, महाराज को समझाओ। अगर तुम्हारा भाई रूपनगर के सिंहासन पर बैठ गया तो ये रूपनगर नर्क बन जाएगा। ये अरे रूप, ये क्या हो रहा है? तुम लोग कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? अपना परिचय दो। मैं रूपनगर की राजकुमारी रूपमती हूँ और ये मेरी सखी अरुंधति। हम यहाँ बस खेलने आए थे। राजकुमारी आ तो गई हो, पर यदि यहाँ से वापस जाना है तो मेरे कुछ प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। रूप, रूप भागो, भागो। आप प्रश्न पूछिए, मैं उत्तर दूंगी। बताओ, मेरे पैर नहीं हैं, फिर भी मैं दौड़ता हूँ। मुझे कोई देख नहीं सकता, पर सबको पता है कि मैं हूँ। बताओ मैं कौन?